टॉक में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं जीटीएल इंफ्रा के ऊपर। तो जीटीएल इंफ्रा को अगर देखते हैं तो ये स्कीम में सबसे पहले आपको वेबसाइट पे लेके आया। तो वेबसाइट पे अगर बात करें तो 22 टेलीकॉम सर्किल्स में लगभग 26,000 प्लस टावर है कंपनी के। ठीक है सर। तो यहाँ पे कंपनी कामकाज क्या करती है? कंपनी कामकाज करती है टेलीकॉम सर्विस में। उसके बाद अगर इसके क्लाइंट देखें तो क्लाइंट आप एयरटेल है, बीएसएनएल है, जियो है, टाटा कम्युनिकेशन है, वोडाफोन इंडिया है। तो सारे अच्छे क्लाइंट्स हैं कंपनी के, क्योंकि यही यही टेलीकॉम सर्विस में काम कर रहे हैं। तो वो सारे क्लाइंट्स हैं। कंपनी क्या करती है? कंपनी टावर वगैरह लगाती है। उसके बाद अगर देखें तो इस कंपनी की थोड़ी सी हम चलते हैं बैलेंस शीट पे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद कंपनी का क्या कंपनी के पास शेयर होल्डर पैटर्न कैसा है। तो सारा कुछ फंडामेंटल चर्चा करते हैं। उसके बाद हम अंत में नतीजों पहुंचेंगे कंपनी करना क्या है आपको। तो सारे कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी की वेबसाइट पे उस पर चलते हैं, जहां पे हमें ये पता चलता है कंपनी का फाइनेंस फंडामेंटल किस प्रकार का है। अब हम आ गए जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के फंडामेंटल देखने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी का करंट प्राइस जो चल रहा है 2 रुपया 19 पैसे का चल रहा है। उसके बाद पिछले ट्रेडिंग सेशन का जो हाई इसने लगाया था 2 रुपये 27 पैसे का लगाया था, और लो लगाया था 2 रुपये 70 पैसे का। 52 वीक हाई है 4 रुपये 35 पैसे का है। 52 वीक लो कंपनी का 1.03 रुपए का है। ठीक है सर। यहाँ से थोड़ा सा अगर आगे चले तो मार्केट कैप कंपनी का 2,804 करोड़ का है, जो कि एक स्मॉल कैप श्रेणी में कह सकते हैं स्टॉक को। माइक्रो कैप श्रेणी में कह सकते हैं। माइक्रो कैप श्रेणी 1,000 से कम का है, कम का नहीं, तो माइक्रो कैप नहीं कह सकते हैं, स्मॉल कैप श्रेणी में कह सकते हैं। 2,804 करोड़ का है। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो फेस वैल्यू 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है। डिविडेंड कुछ देती नहीं है कंपनी। कैश कंपनी के पास 412.90 करोड़ का है। कर्जा 3,339 करोड़ का है। प्रमोटर की होल्डिंग 3.28% की है। ठीक है सर। ईपीएस देखें तो माइनस का 0.61 का ईपीएस है। सेल्स ग्रोथ भी माइनस की है। और एक बात और थोड़ा सा ध्यान दीजिए आपके, रिटर्न ऑन इक्विटी 0%, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 0%। सेल्स ग्रोथ टोटल माइनस की है। ठीक है। ईपीएस भी माइनस का है। तो हम सारा कुछ बातों चर्चा करेंगे कंपनी इसको आपको शेयर को क्या करना है, ट्रेडिंग करनी है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो आपकी नेगेटिव चीजें थी चारों मैंने दिखाई। प्रमोटर की होल्डिंग मात्र 3.28% है। अब थोड़ा सा इसके हम उसके रेशियो पे चलते हैं। रेशियो क्या कहते हैं, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस और क्वार्टरली रिजल्ट पे चलेंगे। ठीक है सर। थोड़ी सी अगर और हम रेशियो जाने तो यहाँ देखिए प्रॉफिट ग्रोथ जो मैंने बताई आपकी, प्रॉफिट ग्रोथ पहले 1 साल की 62.5% है, 3 साल की 13.54% है, और 5 साल की 9.26% है। ठीक है सर। यहाँ से अगर हम देखें तो सेल्स ग्रोथ देखिए, सेल्स ग्रोथ आपकी माइनस की है, कोई सेल्स ग्रोथ नहीं है। 5 साल की नेगेटिव ही है, माइनस की 1.77% की है। अगर थोड़ा सा और नीचे आए तो आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी ये भी 5 साल की नेगेटिव है, माइनस की 114% की है। कर्जा कंपनी के पास माइनस का 6.66% है, कर 0.66 है डेब्ट इक्विटी। अगर प्राइस टू कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो 14.43 का है कैश फ्लो। उसके बाद इंटरेस्ट कवर रेशियो, यहाँ पैट रेशियो भी आता है। पैट रेशियो क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो वो भी 0 है। थोड़ा शेयर होल्डर पैटर्न पे भी अगर नजर डाली जाए तो शेयर होल्डर पैटर्न अगर देखते हैं तो प्रमोटर के पास 3.28% का माल है, और एफआई पब्लिक के पास है 59.6% है। प्रमोटर एफआईआई के पास 0.12% का माल है। डीआई के पास 37% का माल है। ठीक है सर। ये तो इसकी रही प्रमोटर की होल्डिंग। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि शेयर सारे प्लेज्ड है कंपनी के पास, और जो ये देखो 100% प्लेज्ड है शेयर। जो प्लेज्ड शेयर आपके दिखाई दे रहे हैं, जो प्लेज परसेंटेज दिखाई दे रही है वो 100% की है। सितंबर में भी है, उससे पहले भी है। लगातार लगातार जिस 100% शेयर प्लेज्ड है कंपनी के, ये देखिए आप। ठीक है सर। अब सारी कुछ चीजें नेगेटिव आने के बाद थोड़ा सा हम इसके रिजल्ट पे और चलते हैं। रिजल्ट क्या है अब हमारी कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। तो रिजल्ट अगर देखते हैं तो यहाँ देखिए सेल्स कंपनी की, सेल्स जो पहले 362 करोड़ हुआ करती थी जून में, आज वो सेल जून 2021 में आज वो सेल्स 332 करोड़ की है। वहीं अटकी हुई है सेल्स। एक्सपेंस देखा जाए तो एक्सपेंस 276 करोड़ का जून 2021 में, और वही एक्सपेंस 2024 में, मतलब 3 साल में कोई ग्रोथ नहीं है कंपनी के अंदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें, मार्जिन की बात करें तो 2021 की बात कर रहा हूँ सर मैं, 24% था मार्जिन। अब मार्जिन घट के कितना रह गया है? ये मार्जिन लगातार घटता आया, और अब मार्जिन घट के आपका 22% का आ गया है। ठीक है सर। तो ये मैं 3 साल पहले की तुलना कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ 3 साल में कंपनी के अंदर कोई ग्रोथ नहीं निकली है।
यहाँ अगर देखें नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी नजर डाली जाए तो अब एक चीज देखिए आप, नेट प्रॉफिट माइनस के 464, माइनस के 102, माइनस के 170, माइनस के 215, तो नेट प्रॉफिट जो है अब माइनस के 202। नेट प्रॉफिट में जो है कि थोड़ा बहुत पहले ज्यादा हो रहा था तो वही एवरेज लगभग चल रहा है। नेट प्रॉफिट भी मान लो पहले कितना था, माइनस के 270 करोड़ पहले भी था, इस बार भी माइनस का 202 करोड़ है। तो कोई भी न तो नेट प्रॉफिट हो रहा है, न ही कंपनी में कुछ भी चल रहा है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा और नजर डालो प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर देखते हैं अपकमिंग रिजल्ट जो आने वाला है, 12 नवंबर का रिजल्ट आने वाला है, थोड़ा और अगर देखते हैं तो सेल्स कंपनी की साल दर साल जो प्रॉफिट एंड लॉस साल का जो प्रदर्शित किया जाता है, तो वो अगर देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22% पे है। सेल्स यहाँ पे 1352 करोड़ की, जो कि पहले 566 करोड़ की हुआ करती 2013 में। 2021 से अगर बात करें तो 1400 करोड़ की सेल्स 2021 में थी, और 2021 से वही सेल्स आपकी और कम और हो गई है। ठीक है सर। एक्सपेंस अगर देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे अगर मार्जिन देखा जाए तो 22% का है, पहले 30% का मार्जिन हुआ करता था। नेट प्रॉफिट देखें अगर, नेट प्रॉफिट में भी कोई ज्यादा अंतर नहीं आया, माइनस का 1271, माइनस का 1400, माइनस का 1800, माइनस का 681, माइनस का 781। ईपीएस देखें तो ईपीएस भी वही सेम चल रहा है, मतलब कंपनी लगातार। अब जी एक चीज ठीक है, पहले माइनस के 1800 कर रही थी, फिर माइनस के 1200 पे आ गई, माइनस के 600 पे आ गई, माइनस 700, थोड़ा बहुत मतलब बेहतर प्रदर्शन कर रही है कंपनी। क्वार्टरली क्वार्टरली या साल साल मतलब थोड़ा सा आ रही है अच्छा प्रदर्शन। अब धीरे धीरे प्रदर्शन ठीक ठाक हो रहा है, अब देखते हैं आगे कैसा चलता है उसका प्रदर्शन। और ये तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। अब बैलेंस शीट पे अगर देखा जाए तो कंपनी का कर्जा 3901 करोड़ का है, और फिक्स्ड एसेट में के नाम पर कंपनी फिक्स्ड एसेट देखिए यहाँ पे, फिक्स्ड एसेट जो है वो 6466 करोड़ के थे, अब वो मात्र 3007 करोड़ के रह गए। कार्य कोई प्रोसेस में नहीं चल रहा है कंपनी के में। ठीक है सर। पहले कंपनी कार्य प्रोसेस चल रहा था, अब वो फिक्स्ड एसेट में बदल गया है, लेकिन अभी कोई कार्य प्रोसेस में नहीं चल रहा है। इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट कंपनी का इन्वेस्टमेंट 74 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, अदर एसेट्स 1125 करोड़ के हैं। इस प्रकार 4206 करोड़ का इसके पास टोटल एसेट्स हैं। ठीक है सर। अब मैंने सारा कुछ आपको बताने का प्रयास किया, शेयर होल्डर पैटर्न भी बता दिया, इसके रिजल्ट भी बता दिए। अब थोड़ा सा मैं आपको देखो, यहाँ तक जो कंपनी का मुझे समझ में आया, कंपनी का ओवरऑल प्रदर्शन निगेटिव चल रहा है। ठीक है सर। हाँ थोड़ा बहुत नेट प्रॉफिट है वो अब साल दर साल थोड़ा सा नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी करती जा रही है, लेकिन ओवरऑल मैं आपसे कहूँ तो सारा कुछ निगेटिव है। कंपनी में फंडामेंटल के नाम पे मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सारा कुछ नेगेटिव दिखाई दे रहा है। अब अगर देखते हैं कि जो ऐसा प्रदर्शन, अब ये एक आध क्वार्टर, ये जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है वो किस प्रकार का प्रदर्शन करती है। अगर ये क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आ जाता है तब देखते हैं, लेकिन अब उससे पहले हम चढ़ते हैं चार्ट पे। चार्ट क्या कह रहा है हमारे, अगर चार्ट पे तो चार्ट को देखने का प्रयास करें तो ये देखिए कंपनी अभी गिर के अपने बेस पर ही है। ठीक है सर। कंपनी यहाँ पे कहाँ पे थी, ये देखिए 4 रुपया, 4 रुपया के कुछ ऊपर थी कंपनी, और जो कि गिर के अभी अपने बेस पर ही है, ये है थी 4 रुपये 30 पैसे पे। ठीक है सर। उसके बाद कहाँ पे आ गई है, ये लगभग 2 रुपए पे आ गई है। अब अगर कंपनी की बात करूं मैं तो देखिए, कंपनी में अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके 2-4 साल के लिए छोड़ दीजिए तो अभी इन्वेस्टमेंट करने लायक कंपनी नहीं है। ठीक है सर। मैं कहूं कि इसमें आप 50,000, 20,000, 30,000, 40,000 तो क्यों गड्ढे में आपके पैसे डलवाऊं। कंपनी इन्वेस्टमेंट करने लायक अभी नहीं मुझे दिखाई दे रही। जब तक कि फाइनेंशियल कंपनी का मजबूत नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपको कोई राय नहीं दूंगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब जिन लोगों के पास है स्टॉक, तो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो देखिए सर, इन इन जो छोटे स्टॉक होते हैं इनमें ट्रेडिंग होती रहती है। मैं आपसे कहूं कि ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, स्टॉक ऊपर जाएगा। स्टॉक क्योंकि यहाँ कितने पे चल रहा है, 2 रुपये 18 पैसा पे चल रहा है स्टॉक, 2 रुपये 18 पैसे। अगर रिजल्ट थोड़ा सा इसका मजबूत आता है तो स्टॉक आपको कहाँ दिखाई देगा, 2 रुपये 69 पैसे पे। उसके बाद स्टॉक आपको 3 रुपए के पास भी दिखाई दे जाएगा। उसके बाद स्टॉक हो सकता है आपको 4 रुपए के पास भी दिखाई दे जाए। ठीक है सर। वो कब, क्योंकि रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, क्योंकि पहले भी 4 रुपए के पास इसने टच किया था, इस बार फिर टच किया है। तो जब अगर रिजल्ट अगर ये बेहतरीन पेश करती है तो स्टॉक आपसे यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है। ठीक है सर। 7 रुपए से कंपनी गिरी है तो 7 रुपए पे जाने की संभावना तब है जब लगातार 1-2 क्वार्टर ये अच्छा प्रदर्शन कर लेगी। ठीक है सर, तब है। अभी तो मैं नहीं, अभी मैं कहूँ कि 7 रुपए पास चला जाएगा नहीं, जब लगातार कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते जाएंगे उसके बाद ये स्टॉक हो सकता है ऊपर चला जाए। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, एज ए इन्वेस्टर के तौर पे मैं नहीं कहूँगा आपको। हाँ छोटी मोटी आप लोग अगर ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक में तो ट्रेडिंग, अगर इसका देखो एक बात
बात और ध्यान रखिए, अगर रिजल्ट वीक आया तो आपको ये लगभग 1.5 रुपए के आसपास भी आपको दिख सकता है। ठीक है सर, इस बार का क्वार्टरली रिजल्ट अगर वीक आया तो आपको ये यहाँ पे भी दिख सकता है, ध्यान रखना 1.5 रुपए के आसपास भी दिख सकता है। लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा होने की स्थिति में स्टॉक आपको फिर से ये 2 या 3 रुपए के आसपास दिखाई दे सकता है। लेकिन सर इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट की कोई राय नहीं है। दूसरी बात, अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं, अगर आप ये ट्रेडिंग पर्पज में जो लोग लिए रहते हैं कि 2 रुपए का स्टॉक है, सर एक बात अपने दिमाग से और निकाल दीजिए कि कोई भी 2 रुपए का 3 रुपए का ऐसे पेनी स्टॉक्स में आप एक बात बताइए, 2 रुपए के स्टॉक में भी आप 10,000 रुपए फंसा रहे हैं और एक 500 रुपए के स्टॉक में भी 10,000 रुपए फंसा रहे हैं, तो आपके दिमाग से ये क्यों नहीं निकलता है कि ये 2 रुपए का स्टॉक है, पैसा तो आप बराबर फंसा रहे हैं। अगर आपको 10% लाभ मिलता है, 10% लाभ आपको किसी बड़े स्टॉक में मिलेगा, पूंजी आपने बराबर फंसाई, लेकिन आप लोगों की दिमाग में ये क्यों नहीं आता है कि हम छोटे स्टॉक के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। एक ऐसा स्टॉक देखिए जो फंडामेंटल मजबूत हो, उसमें 10,000 रुपए, मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए में आप ऐसे अच्छे स्टॉक्स के 10 शेयर ले लीजिए ना, जरूरत क्या 20 शेयर ले लीजिए, आपको बीबीएल आपको 600 रुपए मिल रहा है, उसको ले लीजिए। दिक्कत क्या, 12,000 रुपए आपके वहां पे ही फंसेंगे, और वो अगर एक साल आप इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे वो 1.5 गुने होने के चांस है। लेकिन इनमें क्या चांस है सर, छोटे स्टॉक होते हैं, पेनी स्टॉक होते हैं। अभी इनका रिजल्ट अच्छा आ गया तो ये हो सकता है 3 रुपए पे चला जाए, फिर आप कहेंगे मुझे गाली दो यार सर 3 रुपए चला गया, वो हो सकता है और ऊपर चला जाए, फिर आप कहोगे ये तुमने वीडियो बनाया था ये। लेकिन जरूरत क्या है, ऐसे रिस्क क्यों उठाते हो सर। आप मार्केट में अच्छे स्टॉक्स एक से एक जबरदस्त कंपनियां डली हैं, उनमें आप इन्वेस्ट करिए, उनमें इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रो करिए। आप यहाँ पे पैसा पैदा करने के लिए आए और न कि पैसा गंवाने के लिए। मैंने आपको सारी कुछ बातें समझाने का प्रयास किया, लेकिन तब भी पता नहीं किस तरह के लोग मानते ही नहीं है कि छोटा पेनी स्टॉक चाहिए, पेनी स्टॉक चाहिए। तो वो आप सर आपकी राय में नहीं बदल पाऊंगा। अगर आपके पास, मैंने आपको दोनों बातें बताई, एज ए अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्ट करने लायक स्टॉक अभी नहीं है जब तक इसके फंडामेंटल अच्छे नहीं हो जाते हैं। ऊपर से दूसरी बात ये है कि अगर आप तब भी नहीं मानते, तब भी अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ये स्टॉक अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपको 3 रुपए के आसपास दिखाई दे सकता है, हो सकता है 4 रुपए के आसपास भी दिखाई दे जाए। लेकिन सबसे पहले ये जो जाएगा तो वो लगभग इस क्राइटेरिया को तोड़ेगा। ये लगभग जो रेंज है यहाँ पे 2 रुपए की, ये देखिए आप, ये जो रेंज बन के आ रही है 2 रुपए 45 पैसे की, इसके ऊपर अगर सस्टेन करा जाएगा तभी ये स्टॉक ऊपर की ओर निकलेगा। तो मैंने आपको सारी बातें बताने की कोशिश की। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन एक बात और मैं कहूंगा कि आप इन्वेस्ट स्टॉक में तभी कीजिए जब आपके फंडामेंटल सारे कुछ जबरदस्त हों। स्टॉक मार्केट में एक से एक जबरदस्त कंपनी डली है जिनके फंडामेंटल बहुत ही बेहतरीन है। आपको 10,000 रुपए, माना आपके पास 10,000 रुपए, लेकिन 10,000 रुपए भी क्वालिटी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। क्वालिटी, एक बात बताऊं सर कि आप कहोगे ये 2 रुपए का स्टॉक मिल रहा है, सर महंगी जमीन अगर आप कहीं से जुड़े हो, महंगी चीज अगर अच्छी चीज है तो महंगी होगी ना। अगर मान लो अगर आप सड़क के किनारे का प्लॉट लेते हैं तो महंगा होगा, अब आप किसी कोने में जाके ले लो तो वहां सस्ता मिल जाएगा। तो हम, और वो सड़क के किनारे का बहुत जल्दी बढ़ेगा, और कोने में ले लोगे तो वो नहीं बढ़ेगा। तो सर मैं आपको सारा कुछ समझाने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।